तान्या जरा देखियो कौन है। कौन है? अबे तेरा एक्स है ये। अबे तू यहाँ किसी के ऑफिस में साफ सफाई का काम कर रहा है। वैसे हर्षिता अच्छा ही किया मैंने जो सही टाइम पे इसको छोड़ दिया। अगर मैं इसके साथ होती तो आज मैं भी किसी के ऑफिस में ये कपड़ा मार रही होती। वैसे तू ना यही काम डिजर्व करता है। एक काम कर, अब बाहर से जाके ना हमारे लिए चाय ले आ और बॉस को ना अंदर भेज देना, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तान्या ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें सब। क्या गलत समझ रहे हैं? जो कर रहा है, जो हम देख रहे हैं वही समझेंगे ना। तुम जैसे वो गलत नहीं समझते हम। तान्या हो सकता है इसके पास में पैसे ना हो चाय लाने के। एक काम कर, ले मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, ले चाय ले आ हमारे लिए 2 कप, और जो पैसे बचे रख लिए, अच्छा रहेगा तेरे लिए। जा भाई निकल, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तान्या पूरी बात जाने बिना तुम लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हो? मेरी बात तो सुन लो। देखो तुम दोनों जो ये कर रहे हो ना, बहुत भारी पड़ सकता है तुम दोनों को। ये बात ध्यान रखना, मेरी बात को समझ लो। बात तो तू अब मेरी सुन। तुझे पता है कि मैंने तुझे कॉलेज में क्यों छोड़ा था? मैं बता देती हूँ। वैसे तुझे हमेशा से जानना था ना कि हम क्यों अलग हुए। मैं बताती हूँ, तेरी गरीबी की वजह से। मुझे हमेशा से पता था कि ना तो तू पहले कुछ कर पाया और ना ही तू कभी अपनी जिंदगी में आगे कुछ कर पाएगा। और देखना, तू पहले भी एक नंबर, और देखना तू पहले भी गरीब था और आज भी किसी के ऑफिस में ये कपड़ा मार रहा है। जैसे हर्षिता, सच बता रही हूँ, मुझे तो अब शर्म आती है कि मैं कॉलेज में इसके साथ थी और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मुझे रोक नहीं सकती थी। इसकी सच्चाई नहीं बता सकती थी क्या मुझे? यार अब जो गलती होनी थी हो गई। मैंने सोचा तुम दोनों का सीरियस लव चल रहा है तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्या ही डिस्टर्ब करना, पर मुझे भी इसकी असलियत दिख गई। गरीब कहीं का। अच्छा हुआ ना छोड़ दिया तूने, अब तू अच्छी लाइफ जी रही है। हाँ बिल्कुल, जो भी हुआ ना बिल्कुल सही हुआ। और देख आज मैं कहाँ पे हूँ और ये कहाँ पे है। एंड थैंक गॉड कि इसके जाने के बाद राज ने मुझे प्रपोज कर दिया। तुझे पता भी है इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है ना वो मुझे कि तू कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अरे अफोर्ड तो छोड़, तू ना उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तुझे पता भी है कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में ट्रैवल करती हूँ मैं, कितनी महंगी महंगी जगहों पे खाना खाने जाती हूँ मैं। उप्स, खाना नहीं, डेट पे जाती हूँ मैं। तेरे नसीब में तो ये सब कुछ था नहीं ना, पर कोई बात नहीं, अब तू ये कपड़ा ही मार। और बहुत बातें हो गई, हमारा मीटिंग का टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी बाहर जाओ और बॉस को अंदर भेज। और हाँ, थोड़ा जल्दी भेजियो, चाय भी भिजवा देना। सर ये लीजिए आपका ब्लेजर, जो चाय गिरा था साफ कर दिया मैंने। 1 मिनट, तू इसको सर क्यों बोल रहा है? और ये कोट इसको क्यों दे रहा है? तू जानता है ना कि ये कौन है? ये यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, तो इज्जत क्यों दे रहा है? अरे मैडम आपका दिमाग तो सही है ना, क्या बकवास कर रही हैं? और सर से ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? ये इस कंपनी के बॉस हैं, इनको सर ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ मैं? ये 1 मिनट, कंपनी का मालिक? तो तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये यहाँ पे सफाई करता है। मैंने खुद अभी ऑफिस में अंदर आते हुए देखा, ये टेबल पे कपड़ा मार रहा था। तो ये यहाँ का बॉस कैसे हो सकता है? मैडम मुझे लगता है ना आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ और आपको आए हुए 20 मिनट हुए। आपको बहुत अच्छे से पता है और मुझे नहीं पता है। और रही बात ये चाय साफ़ करने की ना, तो सर ये छोटे मोटे काम खुद ही कर लेते हैं, हम लोगों से नहीं करवाते हैं। सतीश तुम एक काम करो, ये कपड़ा लेके जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है सर। हाँ तो तान्या मिश्रा, गलतफहमी मुझे नहीं हुई है, गलतफहमी तुम दोनों को हुई। और इतनी देर से मैं तुम दोनों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस कंपनी का बॉस हूँ मैं, जिससे तुम बात कर रहे हो ना, और जहाँ तुम इंटरव्यू देने आए हो, तुम्हारा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। एटलीस्ट मुझे बताया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था और तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है, क्या सोचती हो। तान्या पता है उस वक्त का ना मुझे बहुत दुख था। मुझे लगा था शायद कोई मेरी गलती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ती ना तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता, यहाँ तक नहीं पहुँचता। और अगर चलो तुम मेरे साथ भी रहती और पहुँच भी जाता ना, तभी तुम जैसी लड़की तो मैं डिजर्व नहीं करता, समझी? देखो सनी, वो जाने अनजाने में मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सच बता रहे हैं। क्यों तान्या? और सर एक चांस तो मिलना चाहिए ना हमें। देखिए ऐसा है, ना ही मैं आप दोनों का बॉस हूँ और ना ही कोई रिश्तेदार, तो मुझे कोई हक नहीं आप दोनों को माफ़ करने का या फिर आपसे कोई भी रिश्तेदारी बनाने का, समझे आप दोनों? और रही बात इस कंपनी में जॉब देने की, तो इस कंपनी में जॉब तो नहीं मिलेगी आप दोनों।
पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं, प्रोफेशनल रीजंस की वजह से। आप जैसे नेगेटिव लोग मुझे अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाएं। अदरवाइज जो सिक्योरिटी गार्ड अभी कोड देने आया था वो आप दोनों को धक्के मार के भी यहाँ से बहुत आराम से निकाल सकता है। मुझे अपनी कंपनी में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं चाहिए। जा सकते हैं आप दोनों। और हाँ, ये 100 रुपये रख लीजिए। नौकरी तो है नहीं आप दोनों के पास, हो सकता है किराए के लिए पैसे भी कम पड़ जाए, किराए में काम आ जाए। रख लो।